अपने केसीआर चिचा बोले कि डबल बेडरूम इस वास्ते बना रहा हूँ, अगर दामाद बेटी आए तो कहाँ सोते, उनके लिए दे रहा हूँ। अम्मा बाबा एक कमरे में और बेटी दामाद एक कमरे में। बोले आज 10 साल होगा, किसी को देने का नाम नहीं है। अगर कोई भी 8-10 साल से बुक करके रखे, उनको नहीं मिला, जबरदस्ती गए तो उनको मार पीट के बाहर कर दे रहे। और ये बना है किस वास्ते? कमीशनों के वास्ते बना, आवाम के वास्ते नहीं बना है। उनको कमीशन मिल गया 30%। अब दुनिया गई बाहर में, उनको क्या पड़ी। और हम अब केसीआर के कई घर हैं, एक नहीं है 50 घर हैं, 50 बेडरूम हैं। और उनको अब, और उन्हें बूढ़े हो गए, उनके घर में बेडरूम है, उन्हें हाल में सोते। और हमारे दामाद आए तो उनके घर में सुला देंगे। उनके बेटी कने भी एक घर है, एक बेटे कने हैं, उनके भांजे कने हैं, ये पूरे लोगों कने हैं। अच्छा कमा लिए। इन लोगों की हुकूमत चलाए, कोई दूसरा मंत्री की चली ना एमएलए की चली, केसीआर की चली, करोड़ों रुपए कमा लिए। और केसीआर तो पूरे कमीशनों पे चल रहा, और केटीआर पूरे हैदराबाद में फ्लाईओवर बना है, पूरे फ्लाईओवरों में 30% कमीशन। और केबल वायर बना है, उसमें भी कमीशन। बिगड़ कमीशन के मंत्रियां नहीं है, पूरे मंत्रियां पूरे कमीशन के कंत्रियां बने हुए हैं। आवाम को तो कोई पूछ रहा नहीं। मामूली एक घर देने के वास्ते 10-15 लाख भी नहीं लगते, एक के ऊपर एक 16 माला बना के, सस्ते में बना के देने मर रही। और उनके एमएलए को दे रही, क्योंकि एमएलए लड़ रहे हैं हमारे कारकुनों को देना, हमको जिता है बीआरएस से टीआरएस से, हमको जिता है बोल के बोल रहे, नहीं दे रहे, उन्होंने बांट रहे। और गरीबी छिड़ेगा। और केसीआर के जमाने में वोट को नोट का किस्सा हुआ और पकड़े गए। रेवंत रेड्डी रेड हैंड कट गया, पैसे कट्टे के कट्टे निकाल के टेबल पे रख रहा एमएलसी के घर में। और केसीआर बोले मेरे एमएलसी को खरीदता बोल के केस लगाता हूँ बोल के केस लगाए। और डरा दिए चंद्रबाबू को, तेरा भगवान भी तेरे को नहीं बचा सकता बोले। अभी 10 साल हुआ, आज तक वो केस का कुछ भी नहीं है। और केसीआर को दावत दिया चंद्रबाबू, कहा कि मैं जेल करता कि क्या है कि बोल के आंध्रा को बुला लिया, पैसे भिजाया, थोड़ी अमरावती में 100 एकड़ जमीन दिया और 100 करोड़ रुपए दे के भेजा, पैरा पढ़ के भेज दिया। भाई नको केस और नको दाद, 5 साल का हुकूमत करने दे, बाद में देख ले बोला। मगर आज तक नहीं है, मिली भगत हो गई दोनों की। ऐसी तो हुकूमत है, ऐसी सियासत है, सियासत बहुत गंदी हो गई। और मैं तो पूछ रहा हूँ कि ये बात सेंट्रल लॉ मिनिस्टर से भी पूछ रहा हूँ मैं, ये क्यों ऐसा? सब प्रूफ रखने के बाद एफएलसी फॉरेंसिक लैब से भी रिपोर्ट आया, और रेवंत रेड्डी का तो 46वां एमएलसी घटा दिया। और बाबू कुछ बोल रहे, बीपड़ी नहीं बोल के आवाज भी आया, एफएलसी रिपोर्ट भी आई, जब का ये भी आई। आज 10 साल हो गए। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज से भी सवाल कर दूँ, क्यों ऐसा इतनी देर होती? मिनिस्टरों को पास एक हक और गरीब के बाद एक न्याय रहता क्या? यही है क्या ला? यही लिखे क्या BR अम्बेडकर जी? ये दिन देखने के वास्ते उन्होंने लिखे थे क्या? ये सब धांधलियाँ हो रहे हैं। ये हम पूछ रहे हैं कि ये कैसा होता, इसका कब चंद्रबाबू को कब जेल भी जाते, उसकी भगवान भी इसको बचा नहीं सकते बोले 10 साल पहले, आज तक भी नहीं है, खामोश हो गए। ये सब करप्शन गवर्नमेंट थी वो बीआरएस की, इस वास्ते पब्लिक उनको बाहर कर दी। अब रेवंत रेड्डी साहब भी आके 18 महीने हो गए, आज तक 2 वक्त इंक्वायरी करा है, पूरा रिपोर्ट लिए, कौन गरीब है, किसको घर की जरूरत है, रेशन कार्ड। 18 महीने हो गए भाईगन, आज तक ना रेशन कार्ड है, ना वो 3-5 हजार रुपये घर है, जमीन ऐसे वाले को देते बोले, और बेडरूम देते बोले। वो इंदिरम्मा इल्लू कहाँ इंदिरम्मा इल्लू है ना, कोई गरीब का कुछ भी ख्याल कर रहे नहीं। और
इसके लिए हम सवाल कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को भी, रेवंत रेड्डी से भी पूछ रहे हैं ये क्या किस्सा है, कब देते रेशन कार्ड और कब देते 5 लाख ज़मीन इस वाले को, कब देते डबल बेडरूम। तुम भी, तुम्हारे एमएलए तुमको भी परेशान कर रहे हैं क्या, ये डबल बेडरूम मेरे कारकुनों को ना बोल के। उस बात से उनके कार एमएलए किरकिरी करे बोल के चंद्रशेखर किसको भी नहीं दिए, 8-9 साल वैसी ही रखे। और वो बाद दरवाजे भी दीमक खा रही, दीवारों के कलर आ गए, सब जा रहे हैं मगर नहीं दे रहे। 16 माले बिल्डिंग बना लिए, सब करे, ऐसा किस्सा है। अगर ये अच्छा दिखा तो आप लोग लाइक कीजिए।